नमस्कार दर्शक, सिटी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं कभी मुकेश। अभी मैं सरघाटी के मोहम्मदपुर गांव में मौजूद हूं। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जयंती समारोह काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे देखिए हमारे सामने केक भी काटा गया है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो जो भी मौजूद है, मैं उन्हीं लोग से कुछ बातें करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई सर। चलिए, आपको भी सबसे बड़ी बधाई। सबसे बड़ी बात, भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग जुटे हुए हैं, कर्मठ युवा, बहन भाई, गार्जियन स्वरूप जितने गार्जियन हैं, सभी को बधाई हो। और उनके अनुसरण करने का हम लोग यही चाहते हैं कि उनका हम लोग भी अनुसरण करें। उनके जो द्वारा बताया गया रास्ते पर जो बताया गया, जो संविधान उसमें संविधान बनाया गया जिसमें बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, वो संविधान बनाया। उसी संविधान पर मेरा देश अभी चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से पूरे देश का उसी पर गर्व भी है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि जितने युवा भी हैं, बच्चे हैं, हम लोग हो चाहे कोई भी, उन्हीं के रास्ते पे चले, यही हम सबसे आशा करता हूँ। और सभी को बधाई देता हूँ जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, जो हम लोग को बुलाएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिला। धन्यवाद। आपका परिचय सर? मैं यहाँ अभी टैक्स अध्यक्ष पॉपुलर टैक्स का हूँ और इन लोग के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोग ने हम पर विश्वास किया और विश्वास पर मैं खरा उतरने का कोशिश करूंगा। इसी बात चलिए, थैंक यू सर। देखिए, यहाँ पे जो जिस युवा मंडली के द्वारा ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाने का काफी धूमधाम से तैयारियां चल रहा था, ये वही लोग हैं। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा आज के इस आयोजन को लेकर? सबसे प्रथम तो मैं महामानव गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ और जिनके वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी का 134वां जयंती पर उनको मैं कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। एवं आए हुए तमाम दूर दराज से हमारे रजनीश अंकल जी और हमारे जिला परिषद जी भी आ गए हैं और ऋषु बाबू, समिति जी, सभी लोग के और तमाम लोगों के मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी बातों को लेकर के बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति बाबा साहब थे कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम होते, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे सूट बूट में नहीं होते। और जो मौलिक अधिकार आप लोग को आज मिला है, पढ़ने का, बोलने का। जी बिल्कुल, हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, जिसके वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी पढ़ लिख रहे हैं। क्योंकि सभी को पता होगा कि दुनिया के सबसे विद्वान इंसान अगर कोई है तो बाबा साहब है, जिनके पास में 32 डिग्री एवं उन्होंने छुआछूत जैसे समस्या को झेलते हुए उभरे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने तो राजा होते भर में बनते हैं, लेकिन ये छुआछूत के झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं आज इसी की वजह से, क्योंकि ऐसा दोबारा आने वाला है नहीं जो कि इतना फाइट करके इस जगह पर पहुंचे हैं। मैं विशेष यही कहना चाहूँगा कि जो भी आज के डेट में अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा। सबसे पहला चीज शिक्षा होना चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब के एक स्लोगन है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और बाबा साहब बहुत सारे काम किए। आरबीआई का स्थापना, जो 12 घंटा काम करते थे वो काट करके 8 घंटा किए। पूना पैक्ट लड़े। उन्होंने बहुत सारा बच्चों को कुर्बान दे दिए, क्योंकि उन्होंने कहे थे कि हम करोड़ों बच्चों को मार करके अपना बच्चों को नहीं देखना चाहते, इसलिए अपना बच्चों को मार करके हम करोड़ों बच्चा को देखना चाहेंगे। इसका वजह से उन्होंने अपना बच्चा को छोड़कर गोलमी सम्मेलन में भी गए थे। ऐसे थे हमारा बाबा साहब, किन्हीं से कोई भेदभाव नहीं रखते थे, इस प्रकार से थे। यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार भी हमारा, पता ही है कि पानी पीने का अधिकार भी हमारा संघर्षों से मिला। तो ऐसा रहा है सिस्टम। तो ये चीज सिस्टम को हमारे जो भी वरिष्ठ नेता है या वरिष्ठ अधिकारी है, या हमारे जो हम लोगों ने उनको मानते हैं, उनको चाहिए कि ये खत्म करने का प्रयास किया जाए। और आप आए, आपको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। ताकि और एक और हमारे वो जिला परिषद जी का भी एक थोड़ा सा वाइट ले लीजिए। बाकी आप सभी को और देखने वाले दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। ये कब से आप लोग मना रहे हैं अम्बेडकर जयंती? देखिए, अभी हम लोग बहुत पहले इस चीज को पता नहीं था, जब से हम लोग शिक्षित होना शुरू कर दिए। बाबा साहब के हम लोग तीसरा जयंती मना रहे हैं अभी यहाँ पे
134वां जयंती का हम लोग तीसरा जयंती मना रहे हैं और धीरे धीरे परिवर्तन भी करते जा रहे हैं। इसी की वजह से हमने पढ़ाई भी किया और जहाँ तक मुझे मालूम है कि समय नहीं बर्बाद करते हुए बाबा साहब के जाना और जानने के बाद हमने बहुत हाई लेवल तक पढ़ाई की। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, बस कुछ विशेष बच्चों को मैंने देखा कि मेडल और बुक वगैरह जी, देकर सम्मानित किया गया। मेरा मकसद मिशन यही है, जो भी गरीब गुरबा बच्चा लोग है जिसका पास पढ़ने का खाने तक का दिक्कत हो रहा है, मैं उनका फ्री क्लास भी देता हूँ। 2 गो मेरा टीचर है यहाँ पे है, फ्री क्लास भी वहाँ पे चलता है। जिनका अत्यंत मतलब की कमी है तो उनको लिए देख रहे हैं कि कॉपी कलम तो ऐसे बांट रहे हैं, लेकिन कॉपी कलम भी प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ तक कि आने वाला डेट में अगर वैसा रहा तो हमने उसका पूरा जिम्मेवारी लूंगा। कहाँ पे आपका क्लास चलता है? यहाँ पे गांव में ही चलता है। जो भी है 10 से लेकर के 11 से लेकर 10 तक बच्चे लोग पढ़ते हैं। ये नाम तो नहीं है, लेकिन ऐसे भीम पाठशाला के नाम से ऐसे रखा है, लेकिन नाम प्रॉपर दिया नहीं। भीम पाठशाला के नाम से इसे जाना जाता है यहाँ पे। आपका क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम निरंजन अम्बेडकर है। फिलहाल मैं भीम आर्मी गया जिला का मुख्य मीडिया प्रभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? निरंजन अम्बेडकर। निरंजन जी, और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है उनका जयंती इस तरह से पूरे धूमधाम के साथ मनाते रहें। और जिस तरह से आपने बोला कि जो असहाय व्यक्ति हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वैसे व्यक्तियों को आप, वैसे बच्चों को आप सहयोग करते हैं। की वजह से भी दिक्कत होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारा आवासीय विद्यालय खुला हुआ है, लेकिन जानकारी नहीं रहने की वजह से नहीं जा पाते वहाँ पे, जबकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। देखिए, ये सब मैं इस मन से मैं सभी को, आपका देखने वाला जितना भी दर्शक है, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी अत्यंत परेशानी से झेल रहा है, लगे कि मतलब कि खत्म हो गया सारा चीज, पढ़ने के लिए कहाँ से लाएं, हम ये चीज कहते हैं कि आप बेशक भीख मांगो लेकिन पढ़ाई जरूर करो। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब का यही मिशन था, क्योंकि पढ़ाई ही शिक्षा और सवाल कर सकते हैं लोगों से। बिल्कुल सवाल का जननी पढ़ाई ही है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा। और ये पंचायत समिति 2 मिनट टाइम आ जाइए ना। चलिए, आप क्या कहना चाहिएगा इस आयोजन को लेकर? आप आज ग्राम मोहम्मदपुर 134वां बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है। काफी धूमधाम से मनाया गया। कामना करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरह से मनाया जाएगा और जितने बच्चे लोग भी फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं उनको प्रोत्साहित किया गया। 10th और इंटर में जो जी, कामना करता हूं कि ऐसे ही आगे चल करके और बढ़िया से हो। धन्यवाद। क्या आपका परिचय हुआ? मेरा नाम विशुराज, चिलिंग पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो चलिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संघर्ष करते हुए आगे निकले और सबसे ज्यादा विद्वानों में अपना नाम दर्ज करवाया, आप भी संघर्षों से हौसला मत हारिए और इसी तरह से आप अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहें। मैं 10 से कभी। धन्यवाद।